डॉक्टर ने बहाना बनाकर लड़की की आंखों की जांच शुरू की। जांच के दौरान उसने चुपचाप एक रहस्यमयी स्विच चालू कर दिया। जैसे ही दो तेज लेजर किरणें लड़की की आंखों पर पड़ी, उसकी आंखों से भारी मात्रा में आंसू निकलने लगे। वे आंसू एक नली के जरिए बहते हुए एक कांच की बोतल में जमा हो गए। अपना उद्देश्य पूरा होते ही डॉक्टर ने स्विच बंद कर दिया, मशीन को एक तरफ खिसकाया और लड़की से कहा कि सब कुछ सामान्य है। लड़की के जाने के बाद वह जल्दी से आंसुओं से भरी बोतल उठाता है, एक ड्रॉपर से एक बूंद निकालता है और बहुत सावधानी से उसे अपनी आंख में डाल लेता है। अगले ही पल डॉक्टर लड़की के आंखों में प्रवेश कर जाता है। इसी तरीके से वह पहले भी अनगिनत महिलाओं की निजी जिंदगी झांक चुका था। किसी महिला की पूरी निजी दुनिया देख लेने के बाद वह उसकी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार बोतल पर लेबल लगाता और उसे स्टोरेज कैबिनेट में रख देता ताकि बाद में आराम से आनंद ले सके। जल्द ही एक और मरीज क्लिनिक में आती है। डॉक्टर ध्यान से उसकी ऐनक उतारता है और देखता है कि उसके चेहरे पर चोट के नीले निशान हैं। उसे शक हो जाता है कि वह घरेलू हिंसा का शिकार हो सकती है, लेकिन वह सीधे सवाल नहीं कर पाता, इसलिए वह अतिरिक्त देखभाल दिखाने लगता है। थोड़ी ही देर में उसकी आंखों के आंसू एक पूरी बोतल भर देते हैं। महिला के जाने के बाद डॉक्टर फिर से आंसू अपनी आंखों में डालता है। इस बार जो दृश्य वह देखता है वह चौंकाने वाला होता है। वह सीधे उस महिला के नजरिए में पहुंच जाता है और उसकी आशंका सच साबित होती है। वह अपने पति की हिंसा झेल रही थी। डॉक्टर भले ही कोई नेक इंसान न हो, लेकिन घरेलू हिंसा से उसे गहरी नफरत थी। वह उस पति को सबक सिखाने का फैसला करता है। वह महिला के घर फोन करता है और कहता है कि क्लिनिक में मुफ्त आंखों की जांच हो रही है और साथ में 6 अंडे भी दिए जाएंगे। यह सुनते ही वह आदमी लालच में आ जाता है और अगले दिन आने का वादा करता है। तय समय पर डॉक्टर 3 बोतलें निकालता है जिनमें डरावने दृश्यों से भरे आंसू होते हैं और उन्हें आपस में मिला देता है। अगर उस आदमी की आंखों में ये आंसू डाल दिए जाएं तो उसे मौत से भी भयंकर पीड़ा महसूस होगी। अगले दिन वह आदमी क्लिनिक पहुंचता है। डॉक्टर नाटक करते हुए जांच करता है और कहता है कि उसकी दृष्टि में गंभीर समस्या है, इलाज न हुआ तो अंधापन हो सकता है। आदमी को भरोसा नहीं होता क्योंकि उसे कभी आंखों में दिक्कत महसूस नहीं हुई थी। डॉक्टर कहता है कि और जांच जरूरी है और वही रहस्यमयी मशीन आगे बढ़ा देता है। जांच शुरू होने से पहले डॉक्टर अचानक पूछता है, तुम अपनी पत्नी को क्यों मारते हो? आदमी हक्का बक्का रह जाता है। जवाब देने से पहले ही सफेद गैस जैसी कोई चीज उसकी आंखों में छोड़ दी जाती है। अगले ही पल उसके सामने भयानक दृश्य घूमने लगते हैं। उसका शरीर बेकाबू होकर कांपने लगता है। थोड़ी ही देर में वह दर्द सह नहीं पाता और इलाज के कमरे में उल्टियां करने लगता है। तब उसे समझ आता है कि यह सब डॉक्टर की साजिश है, लेकिन अब वह इतना कमजोर हो चुका होता है कि बदला नहीं ले पाता। किसी तरह वह वहां से निकलकर घर पहुंचता है, मगर दिमाग में घूमते डरावने दृश्य उसका पीछा नहीं छोड़ते। होश खोते हुए वह कैंची उठा लेता है, मानो दिमाग के शैतान से लड़ना चाहता हो। आवाज सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आती है, लेकिन तब तक वह पूरी तरह पागल हो चुका होता है। उसकी आंखों में पत्नी एक राक्षस बन जाती है और वह बिना कुछ सोचे उसे मार डालता है। जब उसे होश आता है तो उसे एहसास होता है कि उसने अपनी पत्नी को खुद मार दिया है। उसे समझ में आता है कि इस सब का कारण डॉक्टर है। गुस्से में वह डॉक्टर को मारने का निश्चय करता है। उधर डॉक्टर को अब तक कुछ पता नहीं होता। वह पहले से जमा की गई आंखों की बूंदें अपनी आंखों में डालकर किसी और की जिंदगी देखने में मग्न होता है। तभी वह आदमी अचानक सामने आ जाता है, कांच की बोतल छीन लेता है और आंसुओं का राज समझ जाता है। गुस्से में वह डॉक्टर को मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। डॉक्टर के होश में आने पर वह खुद को बंधा हुआ पाता है। वह गिड़गिड़ाता है, लेकिन वह आदमी उसके लिए डरावने आंसू तैयार कर चुका होता है। मौका देखकर डॉक्टर पेन से हमला करने की कोशिश करता है, मगर आदमी चालाकी से उसका मुंह दबा देता है और सारे आंसू उसकी आंखों में डाल देता है। भयानक दृश्य डॉक्टर के दिमाग में टूट पड़ते हैं। वह दर्द से चिल्लाता है, लेकिन तभी डॉक्टर पेन से उसके हाथ में वार कर देता है और भागने की कोशिश करता है। तभी मरी हुई महिला की 死去的女人竟出现在他面前。 और इसका खेल खत्म कर देती है।